आज मेरा आपसे बड़ा सवाल है। उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही सिर्फ वोट काटने का काम करती है? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही बी टीम है? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही किसी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ती है? यह इंजाम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो, महाराष्ट्र में चुनाव हो, या हिंदुस्तान में कहीं पर भी चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव हो, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है तो सबसे पहला ये इल्जाम लगता है कि एआईएमआईएम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और हद तो यहां तक होती है कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एआईएमआईएम की जमानत जब्त होगी। तो उनको मैं आज जवाब देना चाहता हूं। बाकी तो जनता का फैसला होता है, लेकिन 2019 में मैं सीटें बताऊंगा जिसमें एआईएमआईएम की जमानत तो जब्त नहीं हुई थी, बल्कि 2 सीटें जीती हुई थी और सेकंड पोजीशन पर भी आए थे। आप लोगों से आज मेरा यह सवाल है, क्या असदुद्दीन ओवैसी को आप वाकई में बी टीम समझते हैं? उस शख्स को, जो शख्स आवाज को उठाता है आपकी, जो शख्स आपके मुद्दे पर बात करता है, मस्जिद का मसला हो, हिजाब का मुद्दा हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का हो, सबसे पहली आवाज किसकी निकलती है? सबसे पहली आवाज किसकी सुनते हैं आप? सुनना तो आप पसंद करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो आपसे कह दिया जाता है कि ये लोग बी टीम है। वही अब महाराष्ट्र में चल रहा था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन 1 महीने पहले से तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करी थी, कुछ 5 उम्मीदवार की करी थी। उसके बाद यह हो रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां तक यह भी खबर आई थी कि 100 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। और एआईएमआईएम के चाहने वाले खुश भी थे कि चलो एआईएमआईएम 100 सीटों पर लड़ेगी। एक भाई की कमेंट आई थी कि एआईएमआईएम को ज्यादा से ज्यादा सीटें पे चुनाव लड़ना चाहिए। भाई कैसे लड़ लें? मैं वही तो बता रहा हूं, कैसे लड़ लें? अच्छा, वो बी टीम का टैग हटे तभी तो। अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ लें और अगर महाविकास आघाड़ी वाले चुनाव हार गए तो सारा का सारा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? एआईएमआईएम पर। किसको बुरा कहेंगे? एआईएमआईएम को। बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, यानी कि एआईएमआईएम ने तो प्रपोजल भेजा था महाविकास आघाड़ी को कि भाई हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब हम ज्यादा सीटें नहीं लेंगे, जितनी हमारी चादर है भाई हम उतनी ही सीटें लेंगे। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। कांग्रेस वाले सोच रहे थे, एनसीपी शरद पवार वाले भी सोच रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब वाली की जो पार्टी है उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो शिवसेना यूबीटी को मिलने लगा। जी हां, लेकिन एआईएमआईएम को नहीं देंगे मुसलमान वोट, क्योंकि एआईएमआईएम वोट काटती है, मुद्दों पर बात नहीं करती। एआईएमआईएम बुरा कहती है। कभी सुना है एआईएमआईएम के किसी भी नेता को आपके बारे में बुरा कहता हुआ? कभी सुना है? मैंने कहा ना शुरुआत में कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो, महाराष्ट्र में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कहीं पर भी हो, अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही होगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां जाएंगे, तो सबसे पहला इल्जाम यही लगता है कि ओवैसी बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। और अफसोस की ये बात यह है कि अपने लोग ही ज्यादातर लगाते हैं। अबू आसिम साहब को ले लो। अभी मैंने हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे मीडिया वाले ने पूछा इम्तियाज जलील, तो कहते हैं कौन इम्तियाज जलील? इम्तियाज जलील साहब को आप भूल गए, इतने बड़े नेता को भूल गए आप। वाह भाई वाह। 2019 में आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था, क्यों? ताकि आपको नुकसान ना पहुंच जाए। कभी आपके बारे में एक लफ्ज बुरा नहीं कहा, लेकिन हद ये हो गई कि जब आपने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी एआईएमआईएम को बुरा कहने में, तब एआईएमआईएम मजबूर हुई और फिर आपके खिलाफ उम्मीदवार दिया। आपने भी तो चाल चल दी। सबसे पहले तो आपने चली थी चाल। एआईएमआईएम के कद्दावर नेता इम्तियाज जलील के सामने एआईएमआईएम के पूर्व नेता को ही उतार दिया मैदान में आपने। और जो लोग ये कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त हो या ना हो, एआईएमआईएम ने 2019 में
भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ा था और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2 सीटों पर कामयाबी भी मिली थी, जिन पर किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जो सोचा भी नहीं था लोगों ने कि उन सीटों पर मिल जाएगी। एक औरंगाबाद सेंटर और बायकुल्ला का लोग सोच के बैठे थे कि चलो यार ये तो जीत ही जाएंगे, वो नहीं जीते, लेकिन जमानत तो उस पर भी जब्त नहीं हुई। मालेगांव सेंट्रल दूल्हे सिटी जीत गए। बता देता हूं आपको मैं कुछ कुछ सीटें। औरंगाबाद ईस्ट हो गया, 80,000 के आसपास वोट मिला था, सेकंड पोजीशन पर आए थे। औरंगाबाद सेंट्रल हो गया, सेकंड पोजीशन पर आए थे 19 में। मालेगांव सेंट्रल हो गया, चुनाव जीता था, एआईएमआईएम के विधायक बने थे। दूल्हे सिटी हो गया, एआईएमआईएम के विधायक बने थे। सोलापुर सिटी हो गया, सेकंड पोजीशन पर आए थे और एक अच्छा खासा वोट लेकर आए थे। बायकुल्ला हो गया, 2014 में जीती थी एआईएमआईएम, 2019 में हाँ वो हार गए चुनाव, लेकिन जमानत जब्त नहीं हुई। ऐसे में कितनी सीटें आपको गिनवा दूं जिसमें एआईएमआईएम सेकंड पोजीशन पर आई है लेकिन जमानत जब्त नहीं हुई। तो जो लोग ये कहते हैं ना, वो इस बात को सुन लें कि एआईएमआईएम की जमानत तो जब्त होने वाली नहीं है, लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप वाकई में मानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, वोट काटने का काम करती है? मुझे कमेंट करके बताएं। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, कभी गौर से थोड़ा सोचो भी तो। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना ली अपनी, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। कैसे हार गई चुनाव? ओवैसी तो वहां जाकर चुनाव नहीं लड़े थे, फिर कैसे हार गए? अपनी कमियां नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 17 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, 47 के आसपास तकरीबन सीटें आई थी, कैसे हार गई? 2014 में हार गई लोकसभा का इलेक्शन, कितनी सीटें आई थी आप बताएं? 2019 में कितनी सीटें आई थी समाजवादी की? 5। ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़े थे। 2024 की बात कर लें, चलो बहुत 37 सीट आई हैं, बड़ी कामयाबी मिली है, अच्छी बात है, आपको कामयाबी मिली। लेकिन जिन जिन सीटों पर आपके उम्मीदवार 50,000, 20,000, 1 लाख वोटों से हारे हैं, तो उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को 80,000, 50,000, 20,000, 1 लाख वोट मिला था। तो जिनके साथ 2019 में आप थे, कि आप उनको ये नहीं कहेंगे बी टीम है? अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ लेती, एआईएमआईएम को 10,000, 20,000 वोट मिल जाता और इनके उम्मीदवार रह जाते, तो सबसे पहली क्या बात आती कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराने का काम करा है, वरना ये तो 70 सीटें जीत जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल फिलहाल की बात कर लो आप, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और टोटल कितनी है? 288 सीट। पूरा मैदान महाविकास आघाड़ी वालों के लिए खाली है। अगर अब भी ये लोग इल्जाम लगा दें कि एआईएमआईएम ने बी टीम का काम करा है, तो यकीनन फिर इन लोगों ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली है और इन लोगों को अपनी खामियां नहीं दिखेंगी, गलती नहीं दिखेंगी। 2024 का लोकसभा का चुनाव ले लो ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा। यहां तक कि कुछ कुछ जगहें तो ऐसी थी कि इंडिया गठबंधन के साथ होने के साथ भी जो इंडिया गठबंधन के अंदर पार्टियां थी, उन्होंने अपने उम्मीदवार अपनी ही गठबंधन के साथियों के सामने दे दिया, अपने ही साथियों के सामने दे दिया था। ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़े थे, फिर कांग्रेस की 99 सीटें क्यों आई थी? क्यों नहीं अपनी सरकार बना पाए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़े, वो चीज नहीं दिखी। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ ली लोकसभा का, तो कांग्रेस की नेशनल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक्स पर पोस्ट आ जाता है कि ओवैसी की पार्टी ने इस जगह से इतना वोट काटा और हमारी इतनी सीटें हार गए। अरे उत्तराखंड की, दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, यहां कैसे आप हार गए? आपके बड़े बड़े कद्दावर नेता हार गए भाई, उस चीज को आप क्यों नहीं देखते? ओवैसी बस एक डर दिखाकर वोट लिया गया है, लेकिन कभी हिस्सेदारी की बात नहीं हुई है। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब की कुर्सी पड़ेगी, उद्धव ठाकरे की कुर्सी पड़ेगी, नाना पटोले साहब की कुर्सी पड़ेगी, लेकिन अबू आसिम साहब की कुर्सी क्यों नहीं पड़ सकती? वो भी तो अलायंस का हिस्सा है,
वो तो समाजवादी पार्टी के मालिक बताते हैं अपने आप को। खैर, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में तो नहीं बोलूंगा। या फिर अबू आसिम साहब की नहीं तो किसी और मुसलमान की कुर्सी क्यों नहीं पड़ सकती? बराबर की हिस्सेदारी की बात होती है ना। सेकुलर है आप लोग, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, तो फिर वही सबको साथ लेकर जब चलने वाले हैं तो सबको एक मुकाम भी दें आप लोग। मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरा सवाल मुसलमानों आपसे है, क्या आप वाकई में AIMM को बी टीम समझते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें अपनी राय, और बताएं कि महाराष्ट्र में अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।